गूगल मैप की वजह से भटकी विदेशी सैलानी की एक बाइक राइडर सिंधु कुमारी ने की मदद। रात में ही सिंधु कुमारी ने विदेशी महिला को उसके हॉस्टल तक पहुंचाया। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने पर न्यूज 18 इंडिया से बोले आदित्य ठाकरे। कहा राज ठाकरे की पहल पर हुआ गठबंधन, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली में एक जिम पर फायरिंग करने का दावा किया। सोशल मीडिया पर रणदीप और अनिल नाम के शख्स ने ली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैस सिलेंडर से ले जा रही गाड़ी में ताबड़तोड़ धमाकों से हड़कंप, सड़क पर मच गई अफरा तफरी। रीवा में गुटखा खाने की वजह से पकड़ा गया चोर। नकाब हटाकर गुटखा खाने के चक्कर में सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बॉयज हॉस्टल में जमकर हुई मारपीट, कैंटीन में खाने को लेकर रसोइये और छात्रों में हुई भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस पर मचा हड़कंप, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। राजस्थान के अजमेर में सब्जी दुकानदार पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने की लाठी डंडों से पिटाई। शराबबंदी कानून के तहत बिहार के गोपालगंज में जब्त सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। करीब 45 लाख की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आगरा के ताजमहल में डांस करने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एएसआई ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के भागलपुर में झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर कर दिया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने की मॉक ड्रिल। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर की सुरक्षा इंतजाम की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के 100 से ज्यादा साइलेंसरों को बुलडोजर से किया नष्ट। चेचनिया में एक कुश्ती मुकाबले में हो गई जमकर मारपीट। हार से नाराज पहलवान ने मारा धक्का, फिर हो गया बवाल। अयोध्या में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने किया स्वागत। पंकज चौधरी के काफिले पर बरसाए फूल। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, गाड़ी बैक कर मौके से हुआ फरार। यूपी के बदायूं में टंकी पर चढ़ गए पानी के संकट से नाराज 4 वार्ड मेंबर। 10 दिन से पानी नहीं आने पर अफसरों पर उठाए सवाल। दिल्ली में एक स्टोर के मालिक ने परफ्यूम लगाने पर एक डिलीवरी बॉय को बनाया मुर्गा, फिर जड़ दिए ताबड़तोड़ थप्पड़। पुलिस ने दर्ज किया केस। चीन ने किया दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण। ट्रायल में पार की 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। यूपी के मेरठ में रिवॉल्वर लेकर डांस करने वाली लड़की का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। प्रयागराज के धूमनगंज में भतीजे ने चाचा के घर पर फेंके ताबड़तोड़ बम। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध केस मिलने से एक्शन में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की सीएम ममता से बात, मदद का दिया भरोसा। दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर पंजाब के डीजीपी ने जवाब देने के लिए मांगा 10 दिन का और समय। आतिशी के वीडियो पर दर्ज किया था केस। राजस्थान के दौसा में प्रभारी मंत्री की जनसुनवाई के दौरान गायब हुई बिजली, मोबाइल की टॉर्च में सुनी गई लोगों की समस्याएं। पटना में कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में आरजेडी के नेताओं को नहीं दिया गया न्योता। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने बनाई दूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी भीड़। प्रशासन ने किए लोगों की सुविधा के कई इंतजाम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मिली चिप लगे नोटों की गड्डी। पुलिस को शक नोटों को कसीनो में किया जाता होगा इस्तेमाल। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर चला बुलडोजर। मकान मालिकों से जुर्माना भी वसूलेगा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बागपत में कॉलेज प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला टीचर ने डीएम ऑफिस के सामने दिया धरना। खून से चिट्ठी लिखकर मांगा इंसाफ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निर्माणाधीन इमारत के पिलर के लिए नींव खोदते समय हादसा, पड़ोस के कई घरों की दीवारें गिरी। राजस्थान के भरतपुर में प्रशासन ने शमशान की जमीन से हटाया अतिक्रमण। एक शख्स ने अपनी जमीन को होने का किया था दावा। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के आरा में ऑनलाइन रोमिंग के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 9 मोबाइल और 2 लैपटॉप के साथ 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में एक आदमी ने प्रेमी के साथ भागी पत्नी की थाने में कर दी हत्या। पुलिस ने 1 दिन पहले ही महिला को था पकड़ा। हरियाणा के नूह में एक युवक की हत्या से भड़के गांव वालों ने शव रखकर दिया धरना। पुलिस के समझाने के बाद खोला रास्ता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इंसान का मांस खाने के इरादे से बुजुर्ग की हत्या। आरोपी फिरदौस आलम ने पूछताछ में कबूला नर भक्षण का इरादा।
पंजाब के अमृतसर में एक होटल में शादीशुदा महिला की हत्या, पति मौके से फरार, हत्या का शक। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शो एडोलेसेंस का दबदबा, ओवन कूपर को 16 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पहुंचे प्रियंका और निक जोनस। एक फोटो में निक प्रियंका के बालों को संवारते तो प्रियंका निक की टाई फिक्स करती नजर आई। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने महिला मित्र सोफी श्राइन से की सगाई, सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर दी जानकारी। ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी, इस्फहान शहर की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, कई जगह आगजनी। ईरान में प्रदर्शन के दौरान अब तक 646 लोगों की मौत, मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी, 48 सुरक्षाकर्मी हिरासत में प्रदर्शन कर रहे 10,000 से ज्यादा लोग। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच खामेनेई के समर्थकों ने भी संभाला मोर्चा, कई शहरों में सरकार के पक्ष में की नारेबाजी, ट्रंप नेतन्याहू की तस्वीरें भी जलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से बातचीत की पहल का किया दावा, कहा प्रदर्शन से परेशान ईरान सरकार चाहती है अमेरिका से करना बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान के नेता हमले की धमकी से डरकर बातचीत के लिए तैयार, ईरान में हर गतिविधि पर है अमेरिका की नजर। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की दी धमकी, प्रवक्ता अनोर एल अनोनी बोले, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उस पर कड़े प्रतिबंध का प्रस्ताव रखेंगे। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान की सीधी चेतावनी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। रूसी टैंकर में फंसे सभी भारतीयों को किया गया रिहा, 3 भारतीय क्रू मेंबर्स रूसी टैंकर में सवार थे, अमेरिका ने क्रू के सभी सदस्यों को रिहा किया। ईरान के हिंसक प्रदर्शनों से उड़े पाकिस्तान के होश, शहबाज सरकार को सता रहा है ईरान से सटे बलूचिस्तान के भी विद्रोह भड़कने का डर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की जताई ख्वाहिश, कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। और अब बात बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक और मामला अब सामने आ चुका है। यहां 11 जनवरी की शाम फेनी जिले के दागू बनुइया इलाके में 28 साल के समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। समीर ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था, बदमाशों ने पहले उसकी हत्या की और फिर उसका ऑटो लूटकर फरार भी हो गए। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है, पुलिस जांच में जुटी हुई है लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बांग्लादेश में पिछले 26 दिनों में 8 हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है और इसको लेकर न केवल बांग्लादेश के हिंदू सवाल कर रहे हैं बल्कि पूरे विश्व में भी इसको लेकर सवाल हो रहा है कि आखिर हिंदू का संहार वहां पर क्यों किया जा रहा है और वहां की सरकार आखिर चुप क्यों है। ये तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक ऑटो चालक को पहले पकड़ा गया, फिर उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और जो उसका ऑटो था उसको लेकर बदमाश फरार भी हो जाते हैं। इसको लेकर अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने हिंदुओं की हत्या वहां पर क्यों हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर कम संख्या में वो रहते हैं। उसके बावजूद अब जितने भी लोग वहां पर हैं उन पर अत्याचार लगातार करते आ रहे हैं और देखिए इससे मात्र 26 दिनों में ही अब तक कई सारे हिंदू की हत्या वहां पर हो चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक महीना ही लगभग यहाँ पर हुआ है और कई हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है, आखिर हो क्या रहा है और कब ये थमेगा? देखिए, फिलहाल जिस तरह से यूनो सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इस डायरेक्शन में, और हम देख पा रहे हैं कि कल ही एक और मामला सामने आया है जहां पर समीर कुमार दास ने आखिरी सांस ली जब उन पर हमला किया गया और उनका जो रिक्शा है जहां वो जो चलाते थे उसको लेके जो उपद्रवी है वो ले उड़े हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में इस तरह के हमले हो रहे हैं और वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्होंने हाल ही में तारिक रहमान से भी मुलाकात की है, तो माना जा रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह के हमले जारी रह सकते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि यूनूस सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है उन उपद्रवियों के खिलाफ जो धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। जी देखिए, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन इन पर यहाँ पर लिया जाए जो अंतरिम सरकार है उसकी ओर से। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में विरोध दर्ज कराया है। संगठन की ओर से शहर के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया गया है, साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर्स में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में सवाल किया गया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर क्यों चुप है।